300 आदमी सूअर बन गए। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की खिदमत सरापा अज़मत में हवारियों ने अर्ज़ की कि क्या आपका रब अज़्ज़ा वजल्ला आपकी दुआ से ये करम नवाज़ी फरमा देगा कि हम पर आसमान से गैबी दस्तरख़्वान नेमतों से भरा हुआ उतारे। इस पर हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया, ऐसे सवालात ना करो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से डरो, मुँह मांगे मौजज़ात ना मांगो, अगर तुम मोमिन हो तो इससे बाज़ आ जाओ। उन्होंने जवाबन अर्ज़ की, हुज़ूर वाला, हमारा ये मुआरज़ा आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत या रब ताला की कुदरत कामिला में किसी शक व शुबा की बिना पर नहीं, बल्कि इसके 4 मकसद हैं। नंबर 1 ये कि हम वो गैबी खाना खाएं, बरकत हासिल करें, इससे हमारे दिल मुनव्वर हो जाएं, हमको क़ुर्ब खुदा और ज़्यादा हासिल हो जाए। दूसरे ये कि आपने जो हमसे वादा फरमाया है कि तुम लोग मकबूल दुआ हो, रब ताला तुम्हारी मानता है, इसका हमको ऐनुल यकीन हासिल हो जाए, दिल हमारे मुतमईन हो जाएं, हमको अपने कामिलुल ईमान होने पर इत्मीनान हो जाए। तीसरी ये कि हमको आपकी सदाकत ऐनुल यकीन से मालूम हो जाए। चौथे ये कि हम इस आसमानी मौजज़े का मुशाहदा कर लें और दूसरे के लिए हम ऐनी गवाह बन जाएं। नीज़ ता क़यामत लोगों के लिए हमारा ये वाक़या कमाल ईमान का बाइस बने, हम आपके ज़िंदे जावेद गवाह बन जाएं। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी व अब्दुल्ला इब्न अब्बास व जमहूर मुफस्सिरीन जग का कौल, इनका कौल ये है कि जब हवारियों ने हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह को हर तरह का इत्मीनान दिलाया कि हम ये ख्वान महज़ शौक़ या तारीफ़ के लिए नहीं, तफरीह के लिए नहीं मांगते, बल्कि इसमें हमारे दीनी मकासद हैं, तब हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने टाट का लिबास पहना और रो रो कर दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलो पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क़ दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। पारा 7 अल-माइदा आयत नंबर 114। चुनांचे सुर्ख रंग का दस्तरख़्वान बादलों से ढका हुआ आया, ये तमाम लोग उसे उतरते हुए देख रहे थे। ये दस्तरख़्वान मआ बादलों के आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान रख दिया गया। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने इस दस्तरख़्वान को देखकर बहुत रोए और दुआ की, मौला मुझे शाकिरीन से बना, इलाही इसे इन हवारियों के लिए रहमत बना, अज़ाब ना बना। हवारियों ने उससे ऐसी खुशबू महसूस की जो इससे पहले कभी ना की थी। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह और हवारी सजदे शुक्र में गिर गए। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया कि इसे कौन खोलेगा। यह ख्वान सुर्ख गिलाफ से ढका हुआ था। तमाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप ही खोलें। चुनांचे हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने ताज़ा वज़ू किया, नवाफिल पढ़े, देर तक दुआएं मांगी, फिर दस्तरख़्वान से गिलाफ हटाया। उसमें ये चीज़ें थीं, 7 मछलियाँ, 7 रोटियाँ। उन मछलियों पर सिन्ने ना थे, अंदर कांटा ना था, उससे रोगन टपक रहा था। उनके सरों के आगे सिरका, दुम की तरफ नमक, आसपास सब्ज़ियाँ। बाज़ रिवायत में है कि 5 रोटियाँ थीं, एक रोटी पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर भुना हुआ गोश्त। शमऊन हवारी ने पूछा कि ऐ रूहुल्लाह, ये खाना जन्नत का है या ज़मीन का? फरमाया, ना ज़मीन का ना जन्नत का, ये महज़ कुदरती है। अव्वलन बीमार व फ़ुक़रा, फ़ाक़ा मस्त, बरसों जुज़ाम वाले और अपाहिज बुलाए गए। आपने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ, तुम्हारे लिए मुबारक है, और मुनकरीन के लिए बला। फिर दूसरे लोगों से यही फरमाया। चुनांचे पहले दिन 7300 आदमियों ने खाया। फिर वो ख्वान उठा, लोग देखते रहे।
اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ اب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں باخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ انہیں نام بنام پکارتے تھے۔ یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ملخصاً تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 3072۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ عبد المنصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔